हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ ग्रामीण विकास की योजनाएं और इसमें हम लोग पूरे योजनाओं को देखने वाले हैं। ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि 15 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए। बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन है बालिकाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। तीसरा ऑप्शन है प्रथम 2 पुत्रियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इसका लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना जो प्रारंभ हुआ 1 मार्च 2022 को, ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च 2022 को ये नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना स्टार्ट हुआ। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सुकमा से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? सुकमा से ये प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के स्वास्थ्य व शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर करने हेतु ये लॉन्च किया गया। मतलब कि वो निर्माण श्रमिक की बेटियां होनी चाहिए, उन्हीं को ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और वो पंजीकृत भी होनी चाहिए। निर्माण श्रमिक मतलब क्या होता है? जो श्रमिक ऐसे जो कि कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे हुए हैं, बनाने, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब चीज़ में, या फिर कोई भी निर्माण कार्य में अगर लगे हुए हैं, उनको ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और इसमें प्रावधान क्या है? तो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 2 अविवाहित पुत्रियों के खाते में एक मुश्त 20-20 हज़ार रुपये जमा किया जाएगा। मतलब अगर उनके 2 पुत्री से अधिक पुत्री हैं तो उनको नहीं मिलेगा ये चीज़ का फ़ायदा। लेकिन अगर 2 अविवाहित पुत्री हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, उनके खाते में एक मुश्त 20 हज़ार रुपये डाला जाएगा। ठीक है, तो 20-20 हज़ार डाला जाएगा। अगर 2 पुत्री हैं तो 20-20 हज़ार डाला जाएगा और अगर 1 पुत्री है तो 20 हज़ार रुपये दिया जाएगा। विशेष, पात्र बालिकाओं की आयु 18 वर्ष से 18 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए। मतलब कि उनकी आयु 18 वर्ष और 18 वर्ष 6 महीने के बीच होनी चाहिए। मतलब कि ये जो योजना है वो 6 माह के बीच में ही फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर एज ऊपर हो गया है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा और अगर एज कम है तब भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये 6 महीने के बीच में ही उनको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ में वे अविवाहित होनी चाहिए, मतलब उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, और वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उनका 10th क्लास पास हो जाना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए। ठीक है, मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं होनी चाहिए। मतलब जो वो बच्ची है वो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं होने चाहिए, लेकिन उनके माता पिता पंजीकृत होने चाहिए, तभी मिलेगा। हितग्राही गत वर्ष से कम 90 दिवस के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रही होनी चाहिए। मतलब कि जो उनके मम्मी या पापा है वो 90 दिन मतलब 3 महीने से ना वो कंटिन्यू निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करते रहने चाहिए, है ना। जैसे कि गर्मी आ जाता है तो उस समय लोग कार्य नहीं करते, तो उनको 3 महीने कंटिन्यू कार्य करते रहने चाहिए। और पात्र बालिकाओं के माता पिता कम से कम 1 वर्ष से मंडल में श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। मिनिमम 1 साल होना चाहिए उनके पंजीकृत का। अगर वो पंजीकृत अभी करवाए हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। 1 साल या 1 साल से ऊपर, 1 साल से जितना ऊपर होगा चलेगा, लेकिन 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिक सियान सहायता योजना, तो ऑप्शन ए है बुजुर्गों को रोजगार देना, ऑप्शन बी है बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करना, बुजुर्गों को तकनीकी शिक्षा देना और बुजुर्गों को मुफ्त दवाइयाँ देना। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और सम्मानपूर्वक जीवन देना। अब हम इस स्कीम को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ये कब लागू हुआ? 1 मई 2022 को लागू हुआ है। कब? 1 मई 2022 को। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, तो उसी दिन ये श्रमिक सियान सहायता योजना लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिकों को बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से सहायता प्रदान करने हेतु ये लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जो भवन निर्माण कर रहे हैं और उनके जीवन यापन अच्छा हो सके उसके लिए ये चालू किया गया ये सहायता योजना। ठीक है, अच्छा राशि कितनी दी जाएगी? तो एक मुश्त राशि दी जाएगी 20 हज़ार रुपये है। ठीक है, 20 हज़ार रुपये एक मुश्त दी जाएगी। वहाँ पे भी 20 हज़ार रुपये दिया जा रहा था, यहाँ पे भी 20 हज़ार रुपये एक मुश्त दिया जा रहा है। मतलब कि एक बार में ही 20 हज़ार रुपये दे दिया जाएगा।
अब इसकी पात्रता क्या है, तो कम से कम 3 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में वो पंजीकृत होने चाहिए। कम से कम, मिनिमम, अगर अधिकतम भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 साल से कम नहीं होने चाहिए। 3 साल से वो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करते होने चाहिए। और श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्राइटेरिया रख दिया गया कि 1 साल के अंदर ही आपको ये चीज़ का लाभ मिलेगा। अगर उनका आयु 59 से 60 वर्ष के बीच में है तभी वो इस चीज़ के लिए, ये बेनिफिट के लिए क्लेम कर पाएंगे। ओके, तो मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना 1 मई 2022। अब नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। तो इसके नाम से ही क्लियर है, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, मतलब अगर मृत्यु हो गई और अगर वो दिव्यांग हो गए तो उनको सहायता मिलेगा। तो लाभार्थी कौन होंगे, सामान्य या फिर दुर्घटना में मृत्यु हुई, मतलब दोनों तरीके से फ़ायदा मिलेगा। सामान्य मृत्यु हुई तब भी फ़ायदा मिलेगा, अगर दुर्घटना में मृत्यु हुई तब भी उनको 1 लाख रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, मतलब एक बार में ही उनको दे दिया जाएगा। और अगर दिव्यांग हो गए वो, मतलब हैंडीकैप्ड हो गए या फिर उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तब उनको 50,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, मतलब एक बार में ही दे दिया जाएगा। अच्छा, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ये फ़ायदा मिलेगा। 60 वर्ष से ऊपर नहीं होने चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ये सहायता मिलेगा, 1 लाख रुपए एक मुश्त। अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो, और अगर दिव्यांगता होता है तो 50,000 रुपये दिया जाएगा एक मुश्त। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था, श्रम विभाग राज्य सरकार ने लॉन्च किया। राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, श्रम विभाग ने लॉन्च किया। इसका प्रावधान क्या है, तो कार्ड बनने के पश्चात, मतलब अगर कार्ड बन गया आपका या फिर किसी का भी, जो भी है निर्माण श्रमिक, उनको अगर कार्ड बन जाता है उसके बाद में ही इनको फ़ायदा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। गरम भोजन इसमें मिलेगा, दाल चावल सब्जी अचार इसमें दिया जाएगा। और अगर असंगठित निर्माण श्रमिक हैं, असंगठित मतलब कि जिनका कार्य फिक्स नहीं होता, मतलब उनको कभी भी समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उनको बुला लिया जाता है कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है कि वो उनको हमेशा हर साल, मतलब साल में हर दिन उनको कार्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो असंगठित है। ठीक है, तो असंगठित जो निर्माण श्रमिक है ना, उनको 5 रुपये में भोजन दिया जाएगा। और अगर संगठित श्रमिक है तो उनको 10 रुपये में भोजन दिया जाएगा। और संगठित श्रमिक कौन होते हैं, वो श्रमिक होते हैं जिनको रोजगार परमानेंट फिक्स होता है कि वो कार्य करेंगे ही करेंगे, परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं वो। इसका उद्देश्य क्या है, तो संगठित निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम दर पर गर्म भोजन उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। और इसका संचालन 22 केंद्रों में हो रहा है। ठीक है, 22 केंद्रों में हो रहा है। तो श्रम विभाग, राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा योजना है नवाजतन योजना। नवाजतन योजना ये प्रारंभ हुआ कोंडा गांव से। ठीक है, कोंडा गांव से स्टार्ट हुआ, 2012 में स्टार्ट हुआ नवाजतन योजना। प्रदेश में कुपोषण के लिए प्रारंभ की गई ये योजना है, कुपोषण मुक्ति के लिए। ठीक है, मतलब कि पोषण देना है ना, जो भी चीज़ पर्सन के बॉडी में कमी है वो चीज़ की पूर्ति कराना। प्रोटीन युक्त भोजन, मतलब प्रोटीन युक्त जो भी चीज़ है, जैसे कि गुड़ हो गया, चना हो गया, ये सब। तो ये सब क्या होता है, एनीमिया से भी मुक्त रखता है और कुपोषण से भी मुक्त रखता है, तो उसके लिए प्रारंभ किया गया था। दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुपोषण का प्रतिशत कितना है, 31.3% है। ये इम्पॉर्टेंट है, 31.3% है। ठीक है, तो ये कोंडा गांव से स्टार्ट हुआ 2012 में। अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग सहायता योजना में, दिव्यांग सहायता योजना हमने देखा था। ठीक है, श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना उसका नाम था, है ना। तो अगर वो श्रमिक है और 18 से 60 वर्ष की आयु का है, तो उसको अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी, तो 50,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख। तो बताइए कितने पैसा दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए दिया जाता है मृत्यु होने पे। और अगर दिव्यांग हो जाते हैं वो, तो उनको 50,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, एक मुश्त दिया जाता है। और ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा,
नवजतन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है किसानों को आर्थिक सहायता देना, दूसरा है महिलाओं को स्वरोजगार देना, युवाओं को पोषण व आहार सुधार और बेरोजगारों को नौकरी। ठीक है, तो नवजतन योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? पोषण व आहार में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। देखिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, शहीद वीर नारायण सिंह अन्न श्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई शुरुआत इसकी, अन्न श्रम योजना की शुरुआत? तो बताइए 2018, 2020, 2022 और 2012। तो 2022 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह अन्न श्रम योजना का लाभ किसे दिया जाता है? तो केवल सरकारी कर्मचारियों को, केवल ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को, पंजीकृत श्रमिकों को और सभी बेरोजगार युवाओं को। शहीद वीर नारायण सिंह तो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को, ठीक है, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ये फ़ायदा दिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट योजना में आते हैं, सुचिता योजना। सुचिता योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था 24 जनवरी 2017 को। 24 जनवरी 2017 बालिका दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ। तो 24 जनवरी बालिका दिवस मनाया जाता है और इसी दिन सुचिता योजना प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो दूरस्थ अंचल की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना। मतलब जो बालिकाएं होती हैं, दूरस्थ अंचल जो स्कूल वगैरह होता है, वैसे नॉर्मल स्कूल में भी ये लगा दिया, मतलब ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें ना सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है सुचिता योजना का। प्रमुख बिंदु क्या है? तो सुचिता योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं में जहां कन्याएं अध्ययनरत हैं, कन्याएं जहां अध्ययनरत हैं, कन्या स्कूल है वहाँ पे, और नॉर्मल स्कूल में भी जो गर्ल्स टॉयलेट होता है वहाँ पे भी, वहाँ सैनिटरी नैपकिन में वेंडिंग मशीन तथा इंसिनरेटर की स्थापना करना। अब ये क्या है? ये ना सैनिटरी जो नैपकिन जो होता है उसको कहीं पे भी फेंक देने पे वो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है, तो वहाँ पे वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर रखा जाता है जिससे कि वो वहीं पे उसको ख़त्म कर सके जला के। ठीक है, तो ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में होता है, गर्ल्स टॉयलेट में। ठीक है, तो ये सुचिता योजना के तहत ही प्रारंभ किया गया था और 24 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया। प्रावधान क्या है इसमें? 7,250 नैपकिन की निःशुल्क आपूर्ति तथा 1 वर्ष तक मशीनों का रख रखाव, ये इसका प्रावधान है सुचिता योजना का। नेक्स्ट है फुलवारी योजना। फुलवारी योजना जो है ना वो 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, ये इसका लक्ष्य है। 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना। तो देखो जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम फुलवारी की तरह होते हैं ना, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं एकदम फुलवारी की तरह होते हैं, तो ये फुलवारी योजना का लक्ष्य है कुपोषण से मुक्त करना बहुत छोटे बच्चों को। नेक्स्ट है चकमक अभियान। ठीक है, नाम से ही इसके क्लियर है, चकमक मतलब कि यहाँ पे गतिविधियाँ और बच्चों को रचनात्मक गतिविधि सीखने हेतु प्रेरित किया जाएगा। रचनात्मक, ठीक है, चकमक मतलब रचनात्मक गतिविधि। तो ये कब प्रारंभ किया गया था? 25 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुआ और महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने इसको स्टार्ट किया। इसका सहयोग कौन दे रहा है? तो यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये इसको सहयोग दे रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि में परिवार के सदस्यों के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक गतिविधि सीखने हेतु प्रेरित करना चकमक अभियान का लक्ष्य है। तो ये कोरोना महामारी के टाइम में आया था चकमक अभियान, 25 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है दीर्घायु योजना। अब नाम से ही क्लियर है, दीर्घायु मतलब कि आयु लंबी हो। तो ये मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज करना। तो दीर्घ आयु कब होगा? जब कैंसर से उनका इलाज हो पाएगा और वो अपनी लाइफ जी पाएंगे। कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क कीमोथेरेपी करना। कैंसर क्या होता है? कैंसर ना अनियंत्रित जब कोई चीज़ सेल्स जो हैं हमारे बॉडी के, ब्रेन के या फिर बॉडी के कहीं के भी अनियंत्रित तौर पे बढ़ने लग जाते हैं तो वो कैंसर होता है।
है ना। तो वो जो सेल जो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ने लग जाते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, या फिर जो ज़्यादा ग्रोथ हो गए हैं जो सेल का, उसको मारा जाता है कीमोथेरेपी के माध्यम से। तो दीर्घायु योजना के माध्यम से यहाँ पे कीमोथेरेपी का निःशुल्क इलाज होता है। ठीक है। स्पर्श योजना, स्पर्श कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु है। अब कुष्ठ रोग क्या है, छूने से तो नहीं फैलता, तो अब लोग, लेकिन उनको जिनका कुष्ठ रोग होता है उनको बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। तो स्पर्श योजना का नाम से ही थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु स्पर्श योजना स्टार्ट किया गया था। तो चलिए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुचिता योजना, तो पहला ऑप्शन है किशोरियों को तकनीकी शिक्षा देना, नहीं ये तो नहीं है। किशोरियों को सस्ती सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, तो यस, किशोरियों को सस्ती सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीर्घायु योजना का उद्देश्य क्या है। तो दीर्घ आयु, मैंने अभी बताया था आपको, कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज प्रदान करना, या फिर वृद्धजनों को पेंशन देना, नहीं ये तो नहीं है। बच्चों को लिए टीकाकरण सुविधा, ये भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगाना, ये भी नहीं है। तो कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज प्रदान करना ही ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमक अभियान का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना, कोरोना महामारी के दौरान बच्चों को रचनात्मक गतिविधि से जोड़ना, तो मैंने वो बताया था चकमक रचनात्मक, इस तरीके से आप याद रखना। तो चकमक योजना का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधि से जोड़ना है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलवारी योजना का उद्देश्य क्या है। तो फुलवारी बच्चों को शिक्षा देना, नहीं। नवजात शिशुओं को पोषण देना, 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, तो ये एकदम एग्जैक्ट सही आंसर हो जाता है। और टीकाकरण प्रदान करना, ये इसका नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।